सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आप चूंकि वहां पर कल रात ही पहुंच गए थे, कुछ विजुअल्स और बाइट्स आपने भेजी हैं। मैं सुन रही थी, लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है। पहले तो ये बताइए लोगों का एक्चुअल में कहना क्या है, क्यों इसे साजिश बता रहे हैं लोग? देखिए नम्रता, यहाँ पे जो मुख्तार अंसारी के अगर पड़ोसियों की बात करें तो मुख्तार अंसारी की भले ही बाहर में कैसी भी छवि रही हो, अगर खासतौर से मोहम्मदाबाद और यूसुफपुर का जो इलाका है, जो उसके घर के आसपास का इलाका, उसके बाहर भले ही वो एक बाहुबली, दबंग और गैंगस्टर रहा हो, लेकिन आसपास के इलाके के जो जितने भी लोगों से हमने बात किया, सबका साफ तौर पे ये कहना था कि वो गरीबों के मसीहा थे। लिहाजा जिस तरीके से पूरा परिवार आरोप लगा रहा था कि मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश चली है, मुख्तार अंसारी के साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है, और लगातार ये कहा जा रहा था, मुख्तार अंसारी की तरफ से भी ये कहा गया कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। तो इसके बाद पूरे तरीके से अगर आसपास के लोगों की बात करें तो साफ तौर पे उन्होंने बिना नाम लिए हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को टारगेट किया है और कहा है ये पूरे तरीके से सरकार की मंशा है। हार्ट अटैक अचानक इस तरीके से नहीं हो सकता। अगर हार्ट अटैक होना रहता तो पहले मंगलवार को तबीयत खराब हुई, उसके बाद परिवार जाता है, उनके बेटे उमर को भी नहीं मिलने दिया जाता है। तो तमाम तरह की जो ये बीते कुछ दिनों में घटनाक्रम हुए हैं, उसको देखते हुए यहाँ की जो जनता है, या ये कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी के जो पड़ोसी है, वो पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पर और योगी आदित्यनाथ पर ठिकरा फोड़ते हुए इस पूरे मामले का दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए मस्जिदों के बाहर किस तरीके की सख्ती है? क्योंकि जो खबरें मेरे सामने आई हैं, उन खबरों के मुताबिक बहुत ज्यादा अलर्ट पर है यूपी पुलिस, क्योंकि जुम्मे की नमाज होनी है और उसके बाद उस पर पूरी बारीकी से नजर रखी जा रही है। देखिए नमस्ता, ये केवल जुम्मे की नमाज की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे आसपास के इलाकों में मऊ की बात करें, बनारस की बात करें, प्रयागराज की बात करें, गाजीपुर, पूरे इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। और अगर खास तौर से गाजीपुर यूसुफपुर की बात करते हैं, जो मोहम्मदाबाद इसका इलाका है, वो पूरे तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। कोई भी दुकानें नहीं खुली है, घर के बाहर जो है मकानों में आपको ताले नजर आ जाएंगे, कोई भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मुख्तार अंसारी के घर पे लोग जरूर जा रहे हैं, लोग मिलने जा रहे हैं उसके बड़े भाई से, जैसे बकतुल्लाह अंसारी, समय मुख्तार अंसारी के घर पे मौजूद है। और चूंकि जो अफजाल अंसारी है वो इस समय बांधा है, और ये बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी जब मुख्तार अंसारी का शव आएगा, उसी के साथ अफजाल अंसारी भी आएंगे। तो लोग जो निकल रहे हैं वो अफजाल अंसारी के घर, मुख्तार अंसारी के घर पहुंच रहे हैं, लेकिन बाजार पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, दुकानों में ताले लगे हैं, जो घर आसपास के इलाके उनके घरों में भी ताले देखने को मिल रहे हैं। और पूरे इलाके में पीएससी और तैनाती की गई है, और कई थानों की फोर्स जो है वो पूरे इलाके को घेरे हुई है। जी ठीक है। पंकज जी, जुमे की नमाज, इसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है। आज फ्राइडे है और अक्सर ऐसा देखा गया है, मुझे याद आता है बरेली का वो किस्सा। हालांकि दो मामले पूरी तरीके से अलग हैं, लेकिन चूंकि जुमे की नमाज से ही जुड़े हुए हैं इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर रही हूं। आपको याद होगा जब हल्द्वानी में हिंसा हुई थी, उसके जस्ट एक दिन बाद यानी फ्राइडे को गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया था, क्या नाम था, मौलाना तौकीर रजा। तौकीर रजा ने कहा था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा और आप सब मेरे साथ आ जाइए। और जुमे की नमाज के बाद एक बहुत बड़ा तबका उनके साथ गया भी था, जो तस्वीरें हमने देखी। हालांकि बहुत ज्यादा बवाल नहीं मच पाया था, योगी की पुलिस मौके पर तैनात थी, लेकिन वही सारी चीजें आज ना दोहराई जाएं, इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है और इसीलिए मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। देखिए नम्रता, आपने बिल्कुल सही कहा। आज शुक्रवार है और ये मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा गुंडा था अपने इलाके का, और वो विधायक भी बना था। 1996 में पहली बार बीएसपी के टिकट पे बना था, उसके बाद 2007 और 2012 में निर्दलीय था, और उसके बाद 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पे ये विधायक बना था। तो विधायक था, इसकी फैन फॉलोइंग थी। दूसरी बात, मैं कोर्ट की टिप्पणी के बारे में बोलूंगा। मैं क्या बोलता हूं, जनता क्या बोलती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोर्ट क्या बोलता है मुख्तार अंसारी के बारे में। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह भारत का सबसे बड़ा बाहुबली है। कोर्ट की टिप्पणी है कि 1980 से, मतलब 80 के दशक से ये गुंडागर्दी कर रहा है, मर्डर कर रहा है, फरन कर रहा है, हत्याएं कर रहा है, सरकारी ठेके ले रहा है, नजुल जमीन पर कब्जा कर रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि 2017 से पहले इसके खिलाफ एक भी केस साबित नहीं हो सका। मतलब इतने लंबे वक्त तक अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, उस वक्त तक जिस वक्त कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी, 53 एफआईआर दर्ज थे इसके खिलाफ, लेकिन एक में भी कोई न सजा हुई न इसे जेल में रहना पड़ा था। यह जेल में तब रहा जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई। तो समझिए कि इसका बाहुबल कितना होगा, इसका इंपैक्ट कितना होगा। और साफ साफ आरोप लगते रहे कि 2005 से जेल में था ना पंकज जी? जी, जेल में था। देखिए, सजा मैं बात कर रहा हूं, सजा अब तक किसी भी मामले नहीं हुई थी।
एक डीएसपी हुआ करते थे शैलेंद्र सिंह, उन्होंने पहली बार इसके खिलाफ पोटा लगाया था और उसके बाद शैलेंद्र सिंह की क्या हालत की थी। समाजवादियों ने, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस बेचारे को इतना प्रताड़ित किया गया कि नौकरी छोड़ना पड़ा शैलेंद्र सिंह को। उसके बाद एक अवस्थी थे, आप लखनऊ जेल में उस वक्त जेलर थे और मुख्तार अंसारी वहां गया था, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा कही है कि मुख्तार अंसारी के आने के पहले जेल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया, जिले के बड़े बड़े अधिकारी इनके साथ बैडमिंटन खेलने आते थे। ये सब एडिटर रिपोर्ट जो सौंपी थी राज्य सरकार को अवस्थी साहब ने। उसके बाद अवस्थी साहब को धमकी दी गई, कहा, ये वो जेलर थे उस वक्त, इनको ये कहा कि तुम जेल से बाहर निकलो, आज घर नहीं पहुंच सकोगे। तो ये इस तरह का खौफ था। देखिए, ये आदमी जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, अपनी सल्तनत चला रहा था और ऐसे लोगों के बहुत सारे फैन फॉलोइंग होते हैं। अब जो हमारे पास सूचना उसके अनुसार इसने एक शूटरों की पूरी टीम तैयार कर रखी थी और कई शूटर, जैसे जिस जेल में ये होता था ना, तो छोटे मोटे अपराध करके वो आ जाते थे, वहीं से इनको कोऑर्डिनेट करता था। ये बाद में उनको पता था कि मुझे 5 महीने 6 महीने की सजा मिलेगी, इस तरह का अपराध करते थे ताकि इससे मैसेजिंग ले सके। ये कोडवर्ड में बात किया करता था जो जेल के बाहर इसके शूटर थे। इसको बाकायदा मोबाइल प्रोवाइड कराया गया था उस वक्त की सरकार के द्वारा, मतलब जेल के अंदर बैठ के ये सल्तनत चलाता था। और एक महत्वपूर्ण बात, ये कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा क्रिमिनल था, आप समझिए कि जब ये पंजाब की जेल में था और इसे उत्तर प्रदेश लाने की कवायद की जा रही थी, तो इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के एक वकील थे प्रशांत दवे साहब, प्रशांत दवे को पंजाब सरकार ने हायर किया और पर हियरिंग 11 लाख रुपए उन्हें पे किया जाता था। और वो बहस क्या करते थे कि मुख्तार अंसारी को कैसे उत्तर प्रदेश नहीं लाया जाना चाहिए। कुल 55 लाख रुपए पंजाब सरकार ने सरकारी खजाने से खर्च किए थे उस वकील पे। की सरकार थी ना उस वक्त? जी बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त। और वो नहीं लाया जाए उत्तर प्रदेश, इसके लिए पंजाब सरकार ने पब्लिक के मनी का 55 लाख रुपया खर्चा कर दिया उस वकील को पेमेंट करने के लिए। अच्छा, कांग्रेस क्यों चाहेगी कि वो इसका कहीं भी सजा हो, कोर्ट कहीं भी लगे। ये पंजाब कोर्ट इसे सजा सुनाए, उत्तर प्रदेश की कोई अदालत सजा सुनाए। पंजाब सरकार का क्या इंटरेस्ट था इसमें? और यूपी की सरकार में ये कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त, जी बिल्कुल, कैप्टन, हाँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे पंजाब के। और सोचिए कि जिस शख्स को बचाने के लिए सरकारें लगी हुई, मैंने तो बताया ना कि मैंने अवस्थी साहब का बताया, जेलर हैं, उन्होंने बाकायदा डिटेल रिपोर्ट तैयार की, ये बताया कि कैसे मुख्तार अंसारी के आने के पहले कोर्ट के जेल के अंदर बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया, बड़े बड़े अधिकारी नेता इसके साथ बैडमिंटन खेलने आते थे जेल के अंदर। ये तो रिपोर्ट है, लिखित रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी और इन्हें जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद वो जो डीएसपी थे शैलेंद्र सिंह, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ क्या क्या नहीं किया, उनके परिवार के साथ क्या नहीं किया। 17 सालों तक उस डीएसपी ने जो झेला है, नौकरी तक छोड़ दिया, ऐसा था इसका आतंक। और आज मैं एक जानकारी दे रहा हूं कि आज जितनी भी पूर्वांचल की मस्जिदें हैं, खुफिया विभाग की टीमें वहां लगाई गई हैं, ये देखने के लिए कि कौन मौलवी क्या कहता है। अगर किसी ने हिंसा के लिए उकसाया तो बाहर तो पुलिसकर्मी तैनात ही हैं, भीड़ की शक्ल में खुफिया एजेंसी के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो भी मस्जिदों पर निगरानी रख रहे हैं कि अगर किसी भी मस्जिद से शुक्रवार के दिन नमाज के बाद हिंसात्मक भाषण दिया गया या हिंसा के लिए उकसाया गया, तो कानून उन मौलवियों के खिलाफ भी अपने तरीके से काम करेगी।